जय श्री विश्वकर्मा। अब भगवान विश्वकर्मा ने अपने सभी पुत्रों को औजार प्रदान किए हैं। यही औजार सृष्टि के सारे कार्यों में, सभी निर्माण में काम आते हैं। इन्हीं औजारों के बिना इस सृष्टि का कोई भी कार्य संभव नहीं है। और अब भगवान के पांचों पुत्र इन औजारों से ही सृष्टि के सारे कार्य करते थे, सृष्टि के सभी निर्माण कार्य करते थे। और भगवान विश्वकर्मा अपने पुत्रों को सभी औजार देने के बाद उनसे कहते हैं कि मैं अपना तीसरा नेत्र आपके हृदय में स्थापित करता हूं, जिससे तुम्हारे द्वारा किया गया सभी कार्य सरल हो जाएगा और तुम्हें अपने किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। और भगवान विश्वकर्मा ने अपना तीसरा नेत्र अपने पुत्रों के, अपने वंशजों के हृदय में स्थापित किया है। इसीलिए भगवान के जितने भी वंशज हैं, विश्वकर्मा भगवान के जितने भी वंशज हैं, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। कोई भी कार्य हो इस सृष्टि के निर्माण का, वह उनके लिए सरल हो जाता है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा का जो तीसरा नेत्र है वह उनके वंशजों के हृदय में स्थापित है। अब इन पांचों भाइयों को, मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ को कार्य करते समय उन औजारों से कई बार अपने ही औजारों से हानि हो जाती थी। तो अब सभी भाई एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा के पास जाते हैं और अपनी कठिनाई उन्हें बताते हैं। वह कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो औजार हैं इनसे सभी कार्य तो सरल हो गए हैं, परंतु इनसे हमें बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं। तो भगवान श्री विश्वकर्मा वास्तुदेव को बुलाते हैं। भगवान ने वास्तुदेव को बुलाया है और वास्तुदेव भगवान के पास आए हैं। भगवान वास्तुदेव से कहते हैं कि हे वास्तुदेव, जो अमृत आपने नागों से लिया था उस अमृत को आप लेकर आइए। साथियों, एक समय की बात है, वास्तुदेव भगवान श्री विश्वकर्मा के कहने पर नागों से उनका अमृत ले लेते हैं। पहले नागों के मुख में अमृत होता था, तो वही अमृत नागों से वास्तुदेव ने ले लिया था। और अब नागों के पास, सभी सर्पों के पास सिर्फ विष बच गया था। तो जो अमृत वास्तुदेव ने नागों से लिया था वह लाकर अब वास्तुदेव भगवान श्री विश्वकर्मा को सौंप देते हैं।